नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानदान ज़हरा पे बुलंद तर सलवा मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, साहिबे दावत नबविया वल सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादत सजातिया व मासरिल बाकरिया व आसारिल जाफरिया व उलूमिल काज़मिया व हुज्जज रिज़विया व जुदूद कविया व नकावत नकविया वल हैबत लश्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल असर व ज़मान सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन आले मुहम्मद व सलातु व सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतमनहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यति ला यनालु अहदु मिनज़ ज़ालिमीन। सलवात इतनी बुलंद पढ़े कि आले मोहम्मद आप पे मज़ीद राज़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। आपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलवात पढ़ी, सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। हाज़िरीन किराम क़द्र, आशिक़ाने रसूल खुदा, मुहिब्बाने आले व अज़दराने मज़लूम करबला, लाख शुक्र उस पाक अल्लाह का जिसने मोमिनीन की दुआओं के सदक़े में मुझे सेहत कुल्ली अता फरमाई और फिर माशाअल्लाह आपके सामने मुख्तलिफ जगह पर हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे बेटे कल्ब अब्बास के अल्लाह रिज़्क़ और इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए, जो मुसलसल सऊदी अरब से मेरे राब्ते में रहा और उसने मुझसे वादा लिया। हालांकि काफ़ी मेरी आज भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वादा किया और मुझे आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। कोई आलमाना दावा नहीं, कोई खतीबाना दावा नहीं। मैं अपने बिरादरे अकबर का इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए इज्जत के ताज मुकर्रर किए और मुझे इज्जत से नवाजा, उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार। हमारी ये सबसे बड़ी मुकाबले इज्जत चीज है वो निस्बत है। करामत बसरी नामी बहुत से अशखास होंगे, लेकिन इस करामत अब्बास हैदरी की इज्जत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होना है। ईंट एक ही भट्टे से निकलती है, उसका गूंदने वाला पता नहीं हिंदू होता है, मुसलमान होता है, ईसाई होता है, कौन होता है। जब ईंट भट्टे से निकल के जाती है तो उसका मुकद्दर तकसीम हो जाता है। एक वो ईंट होती है जो मंदिर में लगती है, एक वो ईंट होती है जो मस्जिद में लगती है। तवज्जो फरमाइए। ईंट एक होती है मगर नसीब एक नहीं होता। वही ईंट अगर खाना खुदा में लग जाए तो लोग उसको खुदा का घर कहते हैं, ईंट नहीं कहते। तो जब ईंट का मुकद्दर एक जैसा नहीं है तो इंसानों का भी मुकद्दर एक जैसा नहीं है। ये अपने अपने नसीब की बात है। कौन मूसा के साथ है, कौन फिरौन के साथ है, कौन इब्राहीम के साथ है, कौन नमरूद के साथ है, कौन अबू जहल के साथ है, कौन रसूल के साथ है, कौन गरीब शम के साथ है, कौन अली के साथ है, कौन यजीद के साथ है, कौन हुसैन के साथ। हाय हाय हाय, तो जो है ना, अल्लाह अकबर। जनाब सईद आपको सलामत। ये अपने अपने मुकद्दर बिस्मिल्लाह। मौला आपको कपड़ा बेटा एक बुलंद सलवात पढ़िए खानदान। ये अपने अपने मुकद्दर के बाद आइए बिला तशवीह गुफ्तगू की तरफ चले। चूंकि आजकल बहुत मामलात बढ़ गए हैं मुसलमानों के दरमियान, कुशीदगी बढ़ गई है। मैं लड़ाने नहीं आया, मेरी जिम्मेदारी है। मैं मीडिया पर बैठता हूँ, मुझे आलम इस्लाम सुनता है। मैं शुरू से ही कहता हूँ कि अपनी दुकानें न सजाओ, मेरे मजहब को बुलंद करो, मेरे अकीदे को बुलंद करो, पैगाम रिसालत को बुलंद करो।
आपको लड़ाकर अपनी वाहवाह करवाकर मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कयामत के रोज मुझे इस बारे में कुछ जवाब देना है कि हमने तुझे अपने मिंबर अता किया था, तुमने इस मिंबर पर बैठकर फितना बांटा है या इल्म दिया है। एक बुलंद सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पाक। मौला आपको सलामत। जनाब सईद कौनैन, मैं तो दुआएं देने वाला खतीब हूं, कभी किसी को झिड़कियां नहीं देता। इस वक्त बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत। हाँ बेटा बना थोड़ा उधर। इस वक्त मेरे मुल्क में जिस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू है, ज़ेरे बहस उन्वानात हैं, वो दो चल रहे हैं। एक इस्मत आले मोहम्मद, बहुत तवज्जो, अगर मैं इतनी देर के बाद आऊं तो मैं इंशाल्लाह कुछ देकर जाऊंगा। एक तो इस्मत आले मोहम्मद यानी जनाब सैयदा मरकज हैं, और 14 की इस्मत की बात कर रहा हूं कि क्या आले मोहम्मद मासूम हैं कि नहीं, पहली बात। और दूसरा इशू ये चल रहा है, बहुत वजह, कि रजी अल्लाह और अलैहिस्सलाम में क्या फर्क है। वाह मुसलमानों, मैं आपकी बसीरत पे सलाम करूं, मैं कोई तल्ख लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, मैं किसी के घर नहीं झांकना चाहता, किसी के इमाम को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो मेरे इमाम हैं, जो मुझे मेरे मौला ने अता किए हैं, जो पूरे आलमी इंसानियत को अता किए हैं, उनकी इज्जत पर बोलना तो मुझ पे फर्ज है ना। मेरे मुसलमान भाइयों, आपको किसने कह दिया कि गुलाम और इमाम बराबर होते हैं? आए हाय, नहीं गौर किया शिमले बार आपने। सलवात पढ़ी आले मोहम्मद पे बुलंद है। आपको किसने कह दिया? जनाब सईद सलामत, बहुत शुक्रिया हैदरी, ये आपकी मोहब्बत है। बल्कि नसीब अब्बास मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे जी, बीमारी से पहले ऐसी आवाज नहीं थी जैसे बीमारी के बाद हो गई है। मैंने कहा ये मेरे मौला की अता है। एक शेर मुझे याद आ गया, मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी पाकीज़ा समातों के लिए हदिया करूं। उस्ताद कमर जलालवी से किसी ने पूछा था, उसने कहा तुम शिया हर वक्त अली अली क्यों करते हो, क्या अली मदद करते हैं? उन्होंने कहा मैं आलिम नहीं हूँ, शायर हूँ, शेर सुन ले। उन्होंने कहा बैठा है मुश्किलात के, तवज्जो, बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के, मुझे जोर लगाने की इसलिए जरूरत नहीं कि ना आप मेरे लिए नए हैं ना मैं आपके लिए नया हूं। बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के, और बदनसीब देख अली को पुकार के। अभी नहीं, चौथा मिसरा आने दे, दो दीवार से मेरे मौला की विलायत गूंजेगी। कहा बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के। साहिल बेटे बहुत खूबसूरत लिखो, बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के, और बदनसीब देख अली को पुकार के। अरे खैबर में मरहब का कत्ल भी कोई कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका होता। तो जो है ना, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत। जनाब सईद आपको सलामत। जनाब एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तो जो हमारे अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मेरे हबीब सूरह बकरा। आइए गुफ्तगू की तरफ चले। अभी बरसों तो मुसलमानों ने ईद मनाई है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, ये खामोशी नहीं तवज्जो है, वरना जाकरी का जो असूल है ना वो ये है कि भाई दाद मिल रही तो बस अब दाद ही लेते रहो। ये शौक दाद उसे होता है जिसे कभी ना मिली हो। मैं चाहता हूं कि आपके शोर से ज्यादा मैं शऊर की बात करूं। नहीं गौर किया, लफ्ज शोर में अली की ऐन डालो तो शऊर है, शऊर से अली की ऐन निकाल दो तो शोर है। अल्लाह अकबर। एक बुलंद सलवात पढ़ी आले मोहम्मद। इतना अदीब मजमा माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है जी बिस्मिल्लाह साहब जैसे मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। जनाब सईदा आपको जिंदगी सेहत सलामती अता फरमाए। आप हमेशा मेरी तकारीर में दुआ सुनते हैं। मैं कभी किसी शियान अली की जो है वो ताजीम को मद्देनजर रखता हूँ, और कभी ऐसे लूज टॉक नहीं करता जिससे आपकी दिल शिकनी हो। मेरे हबीब याद कीजिए उस वक्त को, मेरे रसूल याद कीजिए उस वक्त को जब मैं इब्राहिम को चंद कलिमात में आजमा रहा था। बात लंबी ना हो जाए। जब मैं इब्राहिम को चंद कलिमात में आजमा रहा था, हमने उन्हें कामयाब पाया, हमने उन्हें लोगों का इमाम करार दिया। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, पालने वाले क्या ये इमामत मेरे लिए है या मेरी औलाद में भी होगी? अल्लाह ने फरमाया बेशक आपके लिए है, आपकी जुर्रियत के लिए है, मगर जो जालिम हुआ उसके लिए इमामत नहीं है। अब अल्लाह को नहीं पता था कि इब्राहिम की नस्ल से जालिम कोई नहीं होना, लेकिन अल्लाह ने ये वार्निंग की कि अगर इब्राहिम की भी नस्ल से जालिम हो उसे इमामत नहीं मिलती, तो जो हो ही जालिम इब्ने जालिम। हाय हाय, नहीं गौर किया जुमले पर।
सलात पढ़िए आले मोहम्मद पे बुलंदतर। जनाब सैयद जो जालिम होगा उसके लिए इमामत नहीं होगी। या अल्लाह जालिम किसे कहते हैं? फिर कुरान से पूछते हैं मेरे पाक अल्लाह जालिम किसे कहते हैं? कहा जो एक दिन शिर्क करे जालिम, एक घंटे का भी मुशरिक हो, नहीं गौर किया, एक घंटे का भी मुशरिक हो जालिम, एक लम्हे के लिए शराब पिए जालिम, एक लम्हे के लिए झूठ बोले जालिम, एक लम्हे के लिए सूद खाए, कुरान है भाई, एक लम्हे के लिए झूठ बोले जालिम, एक लम्हे के लिए बुत पूजे जालिम, एक लम्हे के लिए कत्ल करे जालिम, एक लम्हे के लिए बुत पूजे जालिम, एक लम्हे के लिए सूद खाए जालिम, एक लम्हे के लिए हलाल और हराम की तमीज का दामन छोड़ दे जालिम। मेरे पाक अल्लाह जब सूद खाने वाला भी जालिम है, जब बुत पूजने वाला भी जालिम है, जब झूठ बोलने वाला भी जालिम है, जो मेरे जवान मेरा जो सुनते हैं तो कियामत शहदरी कोठरी सईदा के गैरतमंदों में बैठकर आलम इस्लाम को चैलेंज कर रहा है। मौलवी अशरफ जल्लानी से लेकर बरू मैया के आखिरी हरामी तक कियामत चैलेंज कर रहा है। मेरे पहले मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद तक एक साबित करो जिसने बुत पूजा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौला सलामत क्या बात हो तो डंके की चोट पर, मौला आपको सलामत, जनाब सईद आपको सलामत, अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत। हैदरी एक मेरे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मेरे आखिरी महदी बरहक कायम ज़माना अलैहिस्सलाम तक एक मासूम की जिंदगी साबित करो। मेरी किताबें छोड़ो, नहीं गौर करो, हक़ुल यकीन छोड़ो, मल्ला युज़ुल फ़क़ीह छोड़ो, इकमाल दीन छोड़ो, साफी छोड़ो, मैं तुम्हारी किताबों की बात करूं, सियासत से बात कर लो, दिखाओ कहीं किसी की, बल्कि मेरा सलाम हो उन अपने अहले सुन्नत भाइयों पर, मैं तो सबसे मोहब्बत करता हूं ना। उन्होंने कहा मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया करम अल्लाह वजहू करीम, नहीं गौर फरमाया करम अल्लाह वजहू करीम। अच्छा मैंने उलमा से पूछा, तालिब इल्म, मैंने कहा हुजूर इसके क्या माने हैं, करम अल्लाह वजहू करीम के क्या माने हैं? उन्होंने फरमाया कि वो चेहरा जिस पे अल्लाह का नूर रहे और वो चेहरा जिसने जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह को सजदा ना किया हो। हाय हाय हाय, नहीं गौर फरमाया जुमले पर, वो चेहरा जिस पे अल्लाह का नूर रहे और वो चेहरा जिसने जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह के सामने सर न झुकाया हो, इसलिए हम कहते हैं करम अल्लाह वजहू। नहीं गौर किया, ठीक है, बल्कि मेरा उन अहले सुन्नत भाइयों पर, उन पीरान पर, उन गद्दी नशीनों पर सलाम है जिन्होंने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह के हक की खातिर, ये आपके करीब मौलाना पीर मुनव्वर जमाती साहब ने बाकायदा एक सेमिनार करवाया जिसमें जनाब सैयदा के हक पे बात की। नहीं गौर किया, देखो हमारे खुले दिल, अब ना कहना ये शिया सुन्नी का झगड़ा है, अल्लाह की इज्जत की कसम वो सुन्नी नहीं है जो बतूल को खता पे माने। नहीं गौर किया, शिया तो दूर की बात है, वो अहले सुन्नत ही नहीं है जो जनाब बतूल को खता पे माने। मेरे मुसलमान भाइयों सोचो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, तुम मेरे मुल्क को फिरका वारियत की जंजीरों में डालना चाहते हो, तुम मेरे शिया सुन्नी नौजवान को लड़ाना चाहते हो, लेकिन मेरा जवान बेदार है। कॉलेजेस में जाने वाला, थोड़ी आवाज कम करे, कॉलेजेस में जाने वाला, यूनिवर्सिटी में जाने वाला पढ़ा लिखा नौजवान बेदार हो चुका है, वो सितारों से आगे बात करता है, उसे पता है कि सहाबा किराम में और आले मोहम्मद में क्या फर्क है। ये जुमले मेरे नहीं है, मेरे उस्ताद मोहतरम अमीन रूह इनकलाब खतीब शाम गरीबा सरकार अल्लामा इरफान अदराब्दी ने नस्तरबार में कहा था कि सहाबी और आले मोहम्मद में बहुत फर्क है। सहाबी जन्नत में जा सकता है, जन्नत में लेके नहीं जा सकता। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? मेरे साथ बोलना, सहाबी जन्नत में जा सकता है, जन्नत में लेके जा नहीं सकता। सहाबी पुले सरात से गुजर सकता है मगर पुले सरात से गुजार नहीं सकता। सहाबी कलमा पढ़ सकता है लेकिन किसी को कलमा पढ़ा नहीं सकता। सहाबी जमीन में रह सकता है, अर्श पे जा नहीं सकता। सहाबी सदका खा सकता है, खुमस नहीं खा सकता। सहाबी उसे कहते हो, जो सहाबी उसे कहते हैं जो कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो। आले मोहम्मद उसे कहते हैं जो आदम से पहले साहिब दुरूद हो। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलाम, जनाब शहीद आपको सलाम, मेरी बीबी आपको सलाम।
या अली अली मदद हक है। मैंने आपको मिंबर से झुकते और मजाहिया बातें सुना के दाद नहीं लेना। खुदा रा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बीबी पाक का वास्ता, शिया सुन्नियों और बिलखसूस शान हैदर करार एक हो जाओ। ये वक्त नहीं है, अगर मेरा अपने भाई से कोई इख्तिलाफ है मैं बैठक में बैठ के हल करूंगा, मैं मिंबर पे उसे इशू नहीं बनाऊंगा। वो शिया ही नहीं जो अली वलीउल्लाह का कायल ना हो। बात अपने अपने ज़र्फ की है, बात अपने अपने अंदाज की है, बात अपने अपनी हुब की है, बात अपनी अपनी मार्फत की है। तवज्जो फरमाइएगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम, मैंने इब्राहिम को चंद कलिमात में आजमाया, कामयाब पाया। फिर अल्लाह ने इसी सूरह बकरा में इरशाद फरमाया वयर्फ़ इब्राहिम अल कवाइद मिनल बैत इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे हबीब याद करो उस वक्त को, आप गौर नहीं फरमा रहे। दौर इब्राहिम का है, नहीं गौर किया, दौर भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह याद किसे दिला रहा है? मेरे रसूल को। तो जब मेरे रसूल थे तो अल्लाह याद दिला रहे हैं, नहीं गौर किया जुमले पर? जुमला बहुत अहम जुमला कर रहे हैं। जब मेरे रसूल थे तो अल्लाह याद दिला रहा है ना, और जब रसूल थे तो क्या अकेले रसूल थे? आओ आओ मिंबर कूफा, अल्लाह अकबर, मस्जिद कूफा, मिंबर सलूनी, ऊपर बैठा है वारिस। अल्लाह अल्लाह। मैं ये नहीं कहता हर बात में नारा लगा, लेकिन बोलना जरूर है। जब तक मैं फजाइल पढ़ूं चेहरे खिले रहे। हाँ माशाल्लाह मेरे बच्चों ने बड़ा खूबसूरत नूरानी इंतजाम किया रोशनियों के, और हम अंधेरों में भी रोशन होते हैं, इसलिए कि हमारे ज़मीर में अंधेरा नहीं है, और ज़मीर उन्हीं के रोशन होते हैं जो शबीर के होते हैं। आए हाय तो जो है ना सलवार पढ़िया मोहम्मद बलंतार। एक लम्हा भी आपका इबादत से जायल नहीं करना चाहता। जहां टाइम मिले मैं आपको फौरन कहता हूं कि आप दुरूद पढ़े। अच्छा अब मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, लड़ना नहीं है। याद किसको दिलाया? रसूल अल्लाह। क्या देखना है कि मेरे रसूल अकेले थे? मस्जिद कूफा, मिंबर सलूनी, ऊपर वारिस, एक बंदा खड़ा हुआ, या अली, या अली मैं तेरे कुर्बान जाऊं। मैं जुमला बहुत बड़ा कहने लगा हूं, या अली मैं तेरे कुर्बान जाऊं, चाहे मुनाफिक को कहता तो तुझे या अली ही है। आए हाय, नहीं गौर किया। अब मुझे अल्लाह सही बात, अब मैं नाम नहीं ले सकता चूंकि मैं बावजू बैठा हूं, तो जब तक मजलिस पढ़नी है मुझे बावजू ही रहना है, इसलिए मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, माशाल्लाह आप समझते हो। मुनाफिक खड़ा हुआ, कहते या अली एक बात तो बताएं। आपने कहा पूछो। या अली आप कब से हो? या अली अभी आपने जो खुतबा दिया है, ये बेटा चश्मा, ये भी आपने जो खुतबा दिया है, मौलाना फरमाया हाँ, इसमें आपने आदम से पहले की बातें की हैं। आपने फरमाया हाँ। तो मौलाना आप कब से हैं? सरकार ने फरमाया ये कब थी। अब हदीस कुदसी की 3 हदीसें सुन लो, इनमें से एक भी हदीस साबित ना हो, मैं आपके एरिया में आता रहता हूं। मेरे बच्चों वीडियो बना लो, ऑडियो बना लो, मुझे भागने नहीं देना। बेशक आपका शरई हक है, हमसे गलती हो, हम मासूम नहीं हैं, हमसे पूछो कि जो आपने पढ़ा है कहां से पढ़ा है, हमने आगे बात करनी होती है, हम शर्मिंदा ना हो। जो हवाला दो से साबित करो, ए नहीं मैं अल्लाह दे हवाले को पूछ ले जी, हवाला का अल्लाह दे हवाले, ना ना ना, अल्लाह के हवाले नहीं, हवाला दो। नहीं पढ़ा किसी अपने मुअज़्ज़ज़ उस्ताद से पूछो। कमरे में शर्मिंदा हो जाओ, मैदान में शर्मिंदा ना हो। आय हा, किसी एक से पूछो, अपनी इस्लाह लो। हमें इस्लाह की जरूरत है, मुझे अपने उस्ताद से, आपको अपने उस्ताद से। कोई बंदा कंप्लीट नहीं। कहा मौला आप कब से हैं? मौला ने 3 हदीसें कुदसी पढ़ी। लो यही मेरा मजहब है, यही आपका कलमा है, यही मेरा मजहब है, यही आपका कलमा है। मेरे मौला ने फरमाया कौन तो कंसन मख्फिया, मेरा पाक अल्लाह फरमाता है मैं खजाना था, छुपा हुआ था जरूर मैं, जो ना हो वो अल्लाह नहीं। जो ना हो वो अल्लाह नहीं, जो ना रहे निसार भाई वो अल्लाह नहीं। कहा मैं छुपा हुआ था, मैंने चाहा जाहिर हो जाऊं, उसके लिए क्या किया? फिर मेरे नबी ने फरमाया कौन तो नबीयन आदम बैनुल माए वतीन। माँ कहते हैं, आप शिया है माशाल्लाह बेहतर जानते हैं, पानी को, तीन कहते हैं मट्टी को। अल्लाह का नबी फरमाता है अभी आदम, तवज्जो फरमाना, क्या करूं मैं अशरे का मौजू छेड़ चुका हूं। अभी आदम पानी और मट्टी के दरमियान था, मुकम्मल नहीं हुआ था, जब मैं देख रहा था।
वो मुनाफिक कहते हैं मौला बात खत्म हो गई। आपने कहा खामोश मुनाफिको, तुम्हें दरमियान में बोलने की बड़ी आदत है। जब से वो ला इलाहा इल्लल्लाह था तब से मेरा मौला मोहम्मद रसूल अल्लाह था, और जब से मेरा मौला मोहम्मद रसूल अल्लाह था कौन तो वलीयन आदम बैनल मायवती, मैं अली भी आदम से पहले वली था। हाय 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 हाय, नारा हैदरी ज़ुबान के साथ दिल बोला, मिल के सारे जमी बोली फलक बोला। अरे मौला मौला सलामत क्या जनाब सईद आपको सलामत, मरो मौला आपको सलामत। मुझे भी बहुत आहिस्ता बोलना आता है, मेरा भी जोर लगता है, लेकिन नहीं, ये कलेजा अली की अमानत है। उस मेरे मौला ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है तो इसीलिए दी है कि हमारा जिक्र दिल से किया करो। पहले भी हम तवज्जो फरमाना बिस्मिल्लाह, मौला आपको समझ। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारों को बुलंद करते जा रहे हैं। एक बहुत अहम, मैं अपने पढ़े लिखे बुजुर्ग भाइयों की नजर कर रहा हूँ जुमला नौजवानों के लिए, फिर मजलिस और जलसे में फर्क होता है। जलसा होता है आया हड़ा हुड़ी की ठा हो गया, बंदे खड़े कर पड़ा क्या नहीं पता। आज मौलवी साहब ने कट के रखता है, कहा क्या कोई पता नहीं। माजत के साथ बहुत इल्मी जहद से हदिया करना चाहता हूँ तोहफा। हम शबीहें बनाते हैं, लोग एतराज करते हैं ये शबीहें कहाँ लिखी हैं, ये माज़अल्लाह बिदअत है। और अगर मैं जनाब को ये साबित कर दूं कि काबा खुद शबीह है तो फिर क्या ख्याल है। और जनाब की ही किताबों से, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों की ही किताबों से, ये जो काबा था ना, इसकी दीवारें बुलंद की इब्राहिम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अच्छा कैसी बात है, मैं भाई अल्लाह की कसम मुझे नहीं इधर उधर जाना था, लेकिन बात से बात निकलती है। रट्टे के मैं खतीब हूं नहीं किबला, आज मैं अगर मुझे इजाजत दें आप एक ऐसा जुमला ना कह दूं कि इंशाअल्लाह अगर नहीं यकीनन आप नमाज फजर पढ़ें तो मेरे लिए दुआ करें। नमाज जरूर पढ़ा करो, मुसल्ले से रिश्ता कायम करो, मुसल्ले पे बहुत कुछ मिलता है। हाँ, ये बात याद रखना, मुझे जो मर्जी आप कहो वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा काम है ये बात पहुंचा देना। याद रखना, मेरे मौला रजा बादशाह से किसी ने पूछा मौला अकीदा क्या है, मौला अकीदा क्या है। मौला ने कहा याद रखना, अल्लाह की इबादत के गुरूर में हम आले मोहम्मद को न छोड़ना, और हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में अल्लाह के हुक्म को तर्क न करना। सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पर, दोनों को लेके चलना, मुसल्ले को भी लेके चलना है, मौला की विलायत को भी लेके चलना। मौला का विलायत को मानने वाला कभी तारिक सलात नहीं होता, और नमाज पढ़ने वाला हो मौला का ना हो तो मुंह पे दे मारी जाएगी, ये अलग बहस है। तो जो फरमाएगा। अच्छा, ये जो मेरे भाई दुरूद पढ़ते हैं, लो जनाब अब वक्त कम है, मुझे लाहौर भी हाजिरी देनी है, मैं कभी कोशिश करता हूँ कि गलत बयानी ना करूँ। आपकी मोहब्बतों के पेश नजर मेरे बच्चों ने इतनी मोहब्बत से बुलाया। ये जो दुरूद पाक है जिसे हमारे अहले सुन्नत और दूसरे भाई कहते हैं, जी शिया अद्धा पढ़ देने, नहीं गौर किया बेटा मेरे, तो देखिए शिया आधा दुरूद पढ़ते हैं। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि हम आधा क्यों पढ़ते हैं, पहले मैं आपका दुरूद पढ़ रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा सब शियों का आता है, ए अल्लाह दुरूद सलाम भेज मुस्तफ़ा पर और उनकी आले तहार पर जिस तरह आपने जनाब इब्राहीम और उसकी आल पर भेजा है। मैं आज रज़ी अल्लाह अलैहि सलाम की बहस को इंशाअल्लाह कोटली सजदा में दफन करके ना जाऊं तो मैं अली का नौकर ही नहीं हूं। अभी कोई मुझे आपका ना जोश चाहिए ना नारा चाहिए, पहले सुनो समझो फिर आप पर अदल छोड़ाऊं कि आप दाद और दुआ कैसे देते हो। अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले तहार पर जिस तरह आपने इब्राहिम और उसकी आल पर भेजा था। तवज्जो फरमा रहे, तर्जुमा आ गया समझ, बात पहुंच गई। अच्छा, इब्राहिम पे दुरूद है, बोलो सारे, परेशान क्यों भाई? इब्राहिम पे दुरूद है, इस्माइल पे दुरूद है। तवज्जो फरमाना, अल्लामा रशीद तुराबी साहब किबला से लेके आज तक अगर ये जुमला किसी मेरे बुजुर्ग ने सुना हो या पढ़ा हो तो दाद और दुआ मेरा हक नहीं, और अगर मैं तोहफा दे के जा रहा हूं तो फिर आपको नमाज फजर में याद आ जाऊं तो दुआ करनी पड़ेगी। तू कहता है आले मोहम्मद रजी अल्लाह है, इससे बढ़कर तेरी मुनाफकत और जहालत पर मैं क्या मातम करूं। इब्राहिम पे दुरूद है ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इस्माइल रजी अल्लाह है,
बोलो सही मेरे साथ, बोलो बोलो। जिन्हें समझ आई हाथ उठा के तायद करो। बेटा ये कैमरा घुमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इस्माइल रजी अल्लाह है, अमर रजी अल्लाह है, अदनान रजी अल्लाह है, कसार रजी अल्लाह है, काब रजी अल्लाह है, लवी रजी अल्लाह है, गालिब रजी अल्लाह है, अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह है, हाशिम रजी अल्लाह है। तो कहेंगे नाना अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम है तो बेटा भी अलैहिस्सलाम है, तो शर्म नहीं आती? अरे आधे दरूद वाले अलैहिस्सलाम है, आधे दरूद वाले रजी अल्लाह। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं फरमाई आपने? अल्लाह अकबर। ये क्या डंडी मारते हो? जो आधे दरूद वाले हैं वो अलैहिस्सलाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरे तो देखिएगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, नहीं गौर किया, ये सारे अलैहिस्सलाम है। आधे दरूद वाले अलैहिस्सलाम हैं, आधे दरूद वाले रजी अल्लाह है। अच्छा मैं एक आपको बात की बड़े वसूख से वजाहत कर दूं। रजी अल्लाह कोई बुरा टाइटल नहीं है, लेकिन ये आले मोहम्मद के लिए नहीं है। नहीं गौर किया? जो मौलवी कह रहा है ना ये आले मोहम्मद के लिए है, चाहे हमारा हो, वो भी गलत है। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। आओ बेटा, बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह, जीते रहो, मौला जिंदगी दे। तो जो है मेरा बेटा माशाल्लाह मेरे बात पढ़ेगा, बहुत खूबसूरत पढ़ते। आप मेरे तो मत तुझे, ठीक है जी? एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। आज बेटा आज जल्दी, ये बेटा बुलंदतर सलवात पढ़िए खानदान में। मैंने इतनी तकरीर में पहला ये घूंट भरा है पानी का, तो जो फरमाइए। अच्छा आधे दरूद वाले अलैहिस्सलाम है, आधे दरूद वाले रजी अल्लाह हैं। अरे मेरे मुस्लिम भाई, माय डियर स्वीट मुस्लिम ब्रदर, लाल दाढ़ी से लेके ब्राउन दाढ़ी तक, ब्राउन से लेके ब्लैक एंड व्हाइट दाढ़ी तक, माफी के साथ, बड़ी बड़ी माफी के साथ, मैं रीश का एहतराम करता हूँ, सुन्नत रसूल है, लेकिन मेरी जान ये आप क्यों डंडी मार देते हैं? चल अच्छे भले चलते चलते। अच्छा पहले मैं किबला समझता था कि अजी हम शिया कहते थे ना, ये बड़े भोले हैं। कोई भोले भोले नहीं है, बिल्कुल भोले नहीं है, बड़े तेज थे चलाक ने। बाकी सारी बातें याद हैं, नमाज पूरी, रोजा पूरा, हज पूरा, ज़कात पूरी। रजी अल्लाह नहीं होना चाहिए। सन करामत बास हैदरी बुज़दिली के दिन पैदा नहीं हुआ, मां ने पेटे नहीं चला, मिंबर पे पढ़ के मारना और बात है। 8 जुलाई को मैंने शमा टीवी पर, अगर प्रोग्राम ना हो मेरी सजा गोली है। इस 8 जुलाई को शमा टीवी पर मैंने बैठ के कहा था कि शर्म कर मुल्ला, अगर अबू हुरैरा मोहम्मद का झूठा दूध पिए तो 5000 हदीस आ जाती है, तो जो बतूल मोहम्मद का अपना खून। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उमैया का बूस ना दिखा, अल्लाह अकबर। शकीफा मंडी का जोर ना दिखा हमें। मेरा सलाम और शिया के आदतों पर, मेरा सलाम और शिया उलमा पर। हम आपस में जो भी करें, मगर ज़ाहिरा वो बीवी है, हमें एक होना पड़ेगा। अभी मां ने बेटे नहीं चला, आशरत जलानी के आखिरी बेटे तक क़यामत बास चैलेंज कर है। मर्जी का हाई कोर्ट दूर रख, सुप्रीम कोर्ट दूर रख, पाकिस्तान का कोई चैनल दूर रख। अगर तू किसी में खता साबित कर दे तो मैं अपना मजहब बदल दूंगा। अबू जेहल के लायक बेटे जिसपे अल्लाह दुरूद भेजता हो, वो खता वाले नहीं होते, वो कुरान वाले होते हैं। मौला सलामत क्या आपको? जनाब से मेरी बीवी सलामत। यार मेरे साथ कोई नारे वाला नहीं, आपने बोलना। यार जनाब सैयद आपको सलाम, मौला आपको सलामत, मौला आपको सलाम, जनाब सैयद आपको सलामत। रजी अल्लाह के माने क्या है? जिस पे अल्लाह राजी हो जाए। मैं बात कह गया हूं और आप बड़े सही हैं माशाल्लाह। अली का शिया ऐने अक्ल होता है, ये मेरे जुमले याद रखें। अली का शिया ऐने अदल होता है, ऐने अक्ल होता है, ऐने इल्म होता है। ऐने इल्म होता है, ऐने अक्ल होता है, ऐने अदल होता है। ये अली के शिया की सिफात है जो आपके 5 मौला ने बयान की है। मैं तवील ज़हमत नहीं दूंगा चूंकि बहुत से ज़ाकिरीन है, किसी का हक गसब नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों पर इंतहाई शुक्रगुजार। मैं थकता नहीं हूं, ना मुझे मेरा मौला थकने देता है। मैं तो बीबी का सबसे छोटा नौकर हूं। तो जो फरमाइए,
रजी अल्लाह के क्या माने हैं, अलैहिस्सलाम के क्या माने हैं? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अला, कुरान के 7 सलाम है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन इब्राहिम, सलामुन अला नूह, सलामुन हारून, ये सारे सलाम मौजूद हैं, आपको आते हैं, ठीक है ना? अच्छा 7 सलाम है कुरान में, जिसमें एक है सलामुन अला आले, ये यासीन कौन है? बोलो ये कौन है यासीन? नहीं मैं कुरान से फिर बताता हूं, सूरह यासीन तो पढ़ी है ना आपने, हैं? यासीन वल कुरानुल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मेरे सैयद, हाय 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 हाय, ऐ मेरे सैयद मुझे कसम है इस कुरान की जो हिकमतों से भरा हुआ है कि तू मुरसलीन में से है। इस पे ना बोले मुझे दुख होगा कि तू आप मुरसलीन में से हैं। मुरसलीन में रसूल एक, रुसल जमा तस्निया। मैंने बेहमदुल्लाह जनाब सईदा का सदका, मैं अबा के बाद पहनता नहीं हूं, लेकिन मैं मुमताजुल फाजल हूं। मैंने 18 बरस उलमा की जूतियां उठाई हैं, चोरी नहीं की, समझ रहे हो? लेकिन 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 उलमा के एहतराम अपनी जगह बेहमदुल्लाह, मगर कुरान हदीस, इल्म रिजाल, इल्म सर्फ, इल्म नैब, इल्म उस्तार, ये सारे उलूम इलाहिया हैं। और इन उलूम इलाहिया की रोशनी को और इल्म ग्रामर की रोशनी को और लुकात को सामने रखकर जो मैं बात कह रहा हूं, अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे हबीब मुझे कसम है कुरान की जो हिकमतों से भरा हुआ है, तुम मुरसलीन में से है। मैंने वादा किया था, अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमाई है, मैं तुम्हें नए तोहफे दूंगा, फिर तैयार हो जाओ नए तोहफे के लिए। अलहम से लेके वन्नास तक, अलहम से लेके वन्नास तक पूरे कुरान में सिर्फ 2 नबी हैं जिनके शजरों की जमानत खुद अल्लाह ने दी है। ओए होए हो, देखिए अगर मेरा बुजुर्ग तब का ना बोला तो मुझे ये सारे नबी पाक हैं। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ना माँ है ना बाप है, इसलिए उनके शजरे में बात नहीं की जा सकती। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं है, माँ है, इसलिए उनके शजरे में बात नहीं की जा सकती। दीगर जो अंबिया है, जनाबे नूह से लेकर तवज्जो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तक, किसी नबी का अल्लाह ने कुरान में शजरे की जमानत नहीं दी। सारे नबी पाक हैं, सारे शजरे तैयब थे, हम मानते हैं। जुबान जल जाए एक नबी पे भी शक करें, हम नबियों पे शक करने वालों की औलादे नहीं है। तो जो है ना, तो जो है ना, तो जो है तो जो फरमाएगा। अच्छा ये खामोशी नहीं, इंतहाई खुश हो। बिल्कुल मैं फजाइल की आखिरी मंजिल पर, मेरे बच्चों ने कहा जी लंबा पढ़ना है, लेकिन मुझको मेरा बेटा आ गया तो मैं बिठाऊंगा नहीं। तो जो किसी नबी के अल्लाह ने शजरे की बात नहीं की। 2 नबी ऐसे हैं जिनके शजरे की अल्लाह ने बात की है। एक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वमा काना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह फरमाते हैं मेरा इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं था। यार मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आपने आहिस्ता से सुन ली है। मैं दाद के लिए कभी लड़ता नहीं हूं ना, ये मेरा मिजाज है। अल्लाह फरमाता है मेरा इब्राहिम जो मेरा खलील है वो मुशरिकों में से नहीं था। और एक मेरे नबी के लिए कहा यासीन वल कुरानुल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मेरा नबी मुरसलों में से है, मेरा नबी मुरसलों में से है, यानी मोहम्मद का शजरा रसूलों में से है। और इब्राहिम मुशरिकों में नहीं था, क्योंकि अल्लाह के इल्म में था ना कोई नूह के बाप के ईमान में शक करेगा, ना कोई याह्या के बाप के ईमान में शक करेगा। पूरी कायनात के मुनाफिक और शकीफा मिजाज लोग 2 हस्तियों के ईमान में शक करेंगे, या इब्राहिम के बाप में, या नबी के बाप में, या इब्राहिम के बाप में, या नबी और अली के बाप में। मसला क्या है? बाकी नबियों के बाप पर तुमने शक नहीं किया, बाकी साहबा इकराम के बाप के ईमान में तुमने शक नहीं किया। पूरी कायनात में 3 हस्तियां मिली हैं तुम्हें ईमान में शक करने के लिए, एक जनाब इब्राहिम, एक जनाब अली, एक जनाब मोहम्मद। तो मसला क्या था? इनके बाप के ईमान में तुमने शक क्यों किया? क्योंकि कायनात में 3 ही पुष्कन है। पहला पुष्कन इब्राहिम है, दूसरा पुष्कन रसूल है, तीसरा पुष्कन अली है। इसलिए ये था इंतकाम। हाय 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 हाय, मेरी 1 घंटे की आई तकरीर याद रखना कि मैंने किन किन राजों से पर्दा उठाया। ये था इंतकाम उमैया का। नहीं और क्या? जिन जिन के बुत टूटे, खत्म हो गई बात। मैंने पहले आपको कहा कि मैं बावजू बैठा हूं। जिन जिन के बुत टूटे, उन्होंने कहा कि इनके बाप के ईमान में शक करो। वहां पूरा नहीं हुआ तो अब कहा कि रजी अल्लाह कह दो। ये बेटा बना क्लिप मेरा, ये बनाओ क्लिप। अब मैं एक बात करूं, डरना नहीं है। करामत अब्बास हैदरी जुर्रत का नाम है।
करामत बासैदी कभी चैनल पर बैठकर भी नहीं डरता। ये जिंदगी अली की अमानत है। शुगर से भी मर जाओगे, कोरोना से भी मर जाओगे, नहीं गौर किया? शुगर से भी मर जाओगे, कोरोना से भी मर जाओगे, टांगे से गिर के मर जाओगे। मरना है तो अली का होके मर, क्योंकि कब्र में मुल्ला ने नहीं आना, मेरे अली ने आना है। क्या ख्याल है? पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, शर्म नहीं आती? तेरा बेटा चौधरी कहलाए, मोहम्मद का बेटा रजी अल्लाह का। हाय हाय हाय, तो जो है ना, शर्म करो, किनके कहने पे कह रहे हो? और ये मेरा बेटा गुजरात से है, सुन ले चौधरी परवेज इलाही, अगर गुजरात तो क्या तुम्हें पाकिस्तान के 8 करोड़ शिया का 1 वोट भी मिल जाए, मैं अपना मजहब बदल दूंगा। हमें ना छेड़ा करो, हम पाकिस्तान में किराएदार नहीं है, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिना अली का शिया था, सुफियान का नहीं था। बोलो मेरे साथ ने बोलना। मेरी बीबी आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। मैं कभी सियासी बात नहीं करता। बिस्मिल्लाह, कमाल है, आपने घर बैठे ये बिल पास कर दिया। मेरी आदत नहीं है आईडी पर अपनी फोटो चढ़ाना। इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुझे जानते हैं, जो गुजर गया वो भी मुझे जानता था, जो उससे पहले था वो भी मुझे जानता था। याद रखो, मैंने ये जुमला कहा था, जो आयतल कुर्सी के मानने वाले हो वो कुर्सियों वालों को नहीं चाहते। तो जो है ना, मेरा कायद भी कायद इमाम जमाना था, मेरा आज भी वारिस इमाम जमाना है। कमाल है। रजी अल्लाह, आपने क्या रजी अल्लाह के माने के बस आखिरी जुमला, जिस पे अल्लाह राजी हो जाए। आप तो इतने जोश में हैं कि सुबह हो जाए। जिस पे अल्लाह, बोलो सारे, जिस पे अल्लाह हो जाए पे जोर है, हो जाए पे जोर है। ये हो जाए समझ आ गया तो हो गया, जिन पे अल्लाह राजी हो जाए। अच्छा भाई, मैं बेटा मिसाल देना, फर्ज कीजिए मेरे बेटे हमाद ने नसीम अब्बास ने एक मजलिस लिखवाई, या निसार भाई ने या किसी भाई ने, जिनके मुझे स्मात थे, मजलिस लिखाई, किसी मजबूरी से नहीं पहुंच सका। अब इन्होंने दूसरे दिन फोन किया, जनाब की हाल है? ओ जाकिर साहब, बस थोड़ा हया है, तुसी जाकिर हो मौला दे, बाकी काम तुसी चंगा नहीं किया। इधर आना जो ना पढ़न, तन वेख लांगे। वैसे कह रहे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? गुस्सा आता है गुस्सा, जो सफे मातम बिछाता है, जो इतना तबरुक से जाता है, ये मोमिनीन आते हैं, उनको वो क्या जवाब दे? अच्छा ठीक है, अच्छा वो जाकिर शरीफुल नफ्स होता है, बानी उससे ज्यादा शरीफुल नफ्स होता है, चूंकि दोनों अली वाले हैं। वो दरवाजे पे आप बैल देते, हम अंदर से चौधरी निशान निकला, पहले तो देखा, फिर कहा आ जाओ जाकिर साहब अंदर। उसी गुस्से में चाय बनाओ जी जाकिर साहब वास्ते, खाना सजाओ जी जाकिर वास्ते। अच्छा भाईजान, आपने मुझे बड़ी इज्जत दी, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार। गलती हो गई, गाड़ी का मसला था, ये आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी वहां खड़ी थी इसलिए लेट, हूं माफ कर दो। अच्छा चलो ठीक है, अब राजी हो गया। यानी राजी तब हुआ, पहले इनकी गलती थी। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलना, यानी पहले इनसे जंग थी, सुलह नहीं थी, कोई गलती हुई, इन्होंने माफी मांगी, इन पे हो गए राजी। मेरी जान, तुम्हें पता नहीं चला रजी अल्लाह किसे कहते हैं? रजी अल्लाह कहती उसे है, पहले खैर से पुत पूछते थे, रात के शहरों में काफिले लूटते थे, हलाल और हराम की तमीज ना थी, मोहम्मद को कत्ल का इरादा लेके निकले, हमजा ने तलवार निकाली, मोहम्मद का हुस्न जमाल देखा, पाँव में सर रखा, अल्लाह राजी हो गया, रजी अल्लाह हो गए। बस जिन पे अल्लाह पहले नाराज हो फिर राजी हो जाए, उसे रजी अल्लाह कहते हैं। और जिन पे अल्लाह कभी नाराज ना हो और उनके नाज उठाता रहे, उसे अलैहि सलाम। हाय 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 हाय, सलाम के इतनी सी बात है जो तुम्हें समझ नहीं आती। मौला सलामत रखे, बस जीते रहे हम, मौला सलामत। यार मैंने चुप किया, कोई नारे लगा दो या सलवात पढ़ो। अभी तुमने बंदे देखे नहीं, ओए जरा नारा ना मारे, नारे वाला मारे। यकीन मोहब्बत में कह रहा हूं, इस्लाहन कह रहा हूं, मेरी हमेशा जाकिरों से मोहब्बत रही। मैं इमाम हुसैन का जाकिर हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहीं नहीं कहा मैं अल्लामा हूं, माविज के साथ अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं
बहुत बड़ा मुफस्सिर अल्लाह फरमा, मैं जाकिर हूं, यही तो उन्हें दुख है, इनके पास जाकिर नहीं है। नहीं गौर किया, बड़े हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े, हाँ, मगर जाकिर नहीं है। क्यों? वजह मजबूरी है। समझो बात को, जाकिर इसलिए नहीं है कि जिक्र करना हो, जिक्र उसका होता है जो हो। पता नहीं कोई गौर कर रहा है कि नहीं सुनने पर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन हमारे सरों के ताज, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन, मेरी जान कुर्बान नबी के पाक सहाबा पर, समझना आपने, मेरी जान कुर्बान नबी के ताज गुजार सहाबा पर, मेरी जान कुर्बान नबी को किसी मैदान में छोड़ के ना जाने वाले सहाबा पर, मेरी जान कुर्बान हुजूर की आवाज से आवाज बुलंद ना करने वाले सहाबा पर, मेरी जान कुर्बान दरे बतूल पर दुरूद लाने वाले सहाबा पर। हाय हाय हाय, कौन कहता है हम सहाबा के मुनकर है? लानत है उस इंसान पर। अल्लाह अकबर। हम सहाबा को नहीं मानते जितना हम मानते किसी का बाप भी नहीं मानता। हम मानते सहाबा, नहीं गौर किया, हम मानते सहाबा। लो वीडियो बन रहा है, ऑडियो बन रहा है, जिस अपने पसंद के मौलवी के पास ये लेके जाने सीडी ले जाओ। क्या ना करामत अब्बास ने ये जुमला कहा है, भाई ये मौला अली से मदद मांगने पर कुफ्र का फतवा लगाना तौहीन सहाबा है। अगर मैं साबित ना करूं अली का नौकर नहीं हूं। जो आदमी, जो भी, चाहे वो सऊदी हो या यहूदी हो, ये कहे कि नौजुबिल्लाह अली अलैहिस्सलाम से मदद मांगना कुफ्र है, इससे बड़ी तौहीन सहाबा कोई नहीं। मैं साबित करता हूं। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर फरमाते हैं, यानी तू ना होता तो मैं हलाक हो जाता। यार बोलो तो सही ना, क्या हो गया तुम्हें? हजरत उमर फरमाते हैं, यानी तू ना होता तो मैं हलाक हो जाता। और सही मुस्लिम की हदीस पढ़ो, मिशकात शरीफ में, सही मुस्लिम में, मेरी आंखों पर हदीस ना हो, मेरी सजा गोली है। हजरत उमर फरमाते हैं, यानी खुदा उस दिन के लिए उमर को जिंदा न रखे जिस दिन उसमें मुश्किल आए और अबुल हुसैन मुश्किल कुशा ना पाए। हाय हाय हाय, जो है ना, तो तौहीन सहाबा है कि नहीं? तौहीन सहाबा तुम करो, काफिर हम। नहीं गौर किया भाई, सहाबा के एहतराम करवाओ हमसे। आखिरी बात, सहाबा किराम का एहतराम करवाओ हमसे, सहाबा का एहतराम करवाओ। हाँ हाँ, सहाबा का एहतराम करो, हम करेंगे। आपके बच्चे तो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाचीज को ये हासिल हुआ है फैज़ के मैं यूनिवर्सिटी तक, और अब भी मैं उर्दू का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में, इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मेरा जुमला याद रखना, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, सहाबा में और आले मोहम्मद में क्या फर्क है। जिनके जन्नत में घर हों, सुबह तक ना बोलो अली का नौकर नहीं हूं, जिनके जन्नत में घर हों, जिनके घर जन्नत में हों, उन्हें सहाबा कहते हैं। जिनके घरों में जन्नत हो उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। बोलो तो सही ना, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलने की कोशिश करें। तो जो फरमा रहे, जिनके जन्नत में घर हो उन्हें सहाबा कहते हैं मेरा बेटा, और जिनके घरों में जन्नत हो। अब आप सवाल करो, आपको हक है। हम्माद रजा से लेकर अलवी तक, अलवी से लेकर निसार भाई तक, आप सब तक, जितने मेरे नौजवान दोस्त खड़े हैं, सादात उज़ाम तक, अल्लाह इनका सहे मातम। मेरे बेटे का नाम जी अली। हाँ, अली तो फिर हमें भूलते ही नहीं है ना जी, ठीक है। किसी जगह साबित कर दो, मौला आपको सलामत रखे। किसी एक मुकाम पे साबित करो ना जो मैं बात कहने लगा हूं। मेरी जान, बंद कमरों में दाढ़ी पे खिजाब करके शियों को काफिर कहना बड़ा आसान है। मर्द मैदान हो तो हो ना। तुम्हारे बच्चों को तो अब तक शेर याद नहीं आए, तुम्हें शेर क्या याद आएगा? वो कहते जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कभी अपनी जमीर का आईना खोल के देखा है? ये शेर किसके लिए है? कौन कहते हम सहाबा की इज्जत नहीं करते? जब जनाबे बिलाल को उमैया ने खरीदा ना तो मारता था, उतैबा ने खरीदा तो मारता था, शीबा ने खरीदा तो मारता था। अरब के बुद्धू, अरब के काफिर, काफिले लूटने वालों की औलादें मारते थे बिलाल को। जब जनाबे अली ने खरीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर, उसने मेरे नबी का हुस्न देखा, फख्र यूसुफ का चेहरा देखा, वद्दुहा के रुखसार देखे, मेरा जलपैरैन की आंखें देखी, वल्लैल की जुल्फे देखी। जिसे अली के नबी पे बोलना नहीं आता वो कंजूस कभी अली पे ना बोले। जिसने सर्वे कायनात के चेहरा देखा, फख्र मौजूदा
मासूमात को देखा, आमना के चांद देखा, अब्दुल्ला के यतीम देखा, अल्लाह का महबूब देखा, ताहा देखा, यासीन देखा, सिराज देखा, मुनीर देखा, बशीर देखा, हसीन देखा, अकमल देखा, कामिल देखा। बिलाल ने फौरन सर मोहम्मद के कदमों पे रखेगा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद का। हाय हाय हमें अनुभव ये है फलसी, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। बस मौला आपको सलामत, जनाब सईद आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। आपने इतने हसीन अंदाज से सुना, मेरी पाक बीबी सादात असफ़े मातम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हजरात का आना मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे ख्याल में हाँ 55 मिनट को फजाइल ही पड़ गया, पता नहीं चला। ये तो सुबह हो जाती, इसलिए तो हम कहते हैं ना, हम उनके मानने वाले हैं जिनके फजाइल के एहतराम में कयामत कयाम में है। नहीं गौर किया, अल्लाह ने इन्हें फजाइल दिए, मुसलमानों ने इन्हें मुसीबतें दी। 8 घंटे माँ दरबार में खड़ी रही, 72 घंटे बेटी बाजार में खड़ी रही। अल्लाह मौला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। आप जानते हैं मैं कभी बैठ के मसाइब नहीं पढ़ता, मेरी मजबूरी है, बीमारी की वजह से भी मेरी वीकनेस है। कोशिश करूंगा कोई ऐसा लम्हा है और मुझे मेरा मौला ताकत दे और मैं अपनी बीबी के खड़े होकर मसाइब पढ़ाऊं। मेरी पाक बेटियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोटरी सैयद की इस सादात कॉलोनी में अगर कोई अहले सुन्नत की बेटी सुन रही है, वो भी मेरी बेटी। अगर किसी वहाबी भाई की बेटी सुन रही है, वो भी मेरी बेटी। अगर किसी अहले हदीस की बेटी सुन रही है, वो भी मेरी बेटी। शिया की बेटियां तो पहले ही मेरी बेटियां हैं। मेरी बेटियों को अपील कर रहा हूं, मैं फतवा नहीं देता, मुझे फतवे का हक नहीं है, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मगर गले में कपड़ा डालकर पहले शान करार के जवानों से, फिर अपनी बेटियों से एक अपील कर रहा हूं। मेरे बच्चों, अली के पाकीज़ा शियो, जिंदगी में कभी शराब ना पीना। माशाल्लाह इतने नारे लगा रहे थे, खड़े होकर लगा रहे थे। ये मसाइब आले मोहम्मद है, रोना आए तो शर्म न करना, ये ना देखना मेरा चेहरा बिगड़ रहा है या सही हो रहा है। कभी शराब न पीना। और मेरी पाकीज़ा बेटियों, जब भी घरों से बाहर आओ, कभी चादर के बगैर ना आना। अगर माजरत के साथ, मेरा ईमान है, मेरा कोई मुल्क का जाकिर ये नहीं कहता कि बेटियों सरों से चादर उतार दो, क्योंकि मेरे मुल्क जाकिर पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि जनाब सज्जाद अकबर की बर्छी को नहीं रोया, ज़ैनब की चादर को रोया है। हाय निकल गई तो फिर कंजूसी ना करना। अल्लाह ने जिन्हें हाथ रोटी खाने के लिए दिए वो मातम ना करना। जिन्हें अल्लाह ने हाथ बीबी ज़ैनब जिन्हें अल्लाह ने हाथ बीबी ज़ैनब के मातम के लिए दिए है ना, वो बंदा कंजूसी ना करना। मैंने जुमला कहा है, मेरा बेटा, माँ 8 घंटे दरबार में खड़ी रही, बेटी 72 घंटे बाजार में खड़ी रही। मेरा बेटा जाहिद अब्बास मेरा शागिर्द गवाह है। आज मैंने यही जुमला हुए आसर में दिन में पढ़ा। हमाद रजा एक सैयद दरमियान में खड़ा हुआ, उसने कहा कि रहमत अब्बास जल्दी ना कर, पहले इतना बता, जिस माँ को मारा था उसे घर के अंदर मारा, बेटी को बाजार में क्यों मारा? मैंने कहा मैं बताता हूँ। उस्तादुल ज़ाकिरीन बाबा साबिर शाबेल कहता था, ज़ारा तेरा मुकद्दर, जिसका कोई भाई नहीं था उसे मुसलमानों ने घर के अंदर मारा, जिसके 18 भाई थे उसे मुसलमानों ने दरबारों में मारा, बाजारों में। मौला तुम्हें कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। आखिरी जाकिर का हक है मुस्लिम बिन अकील पढ़ना, मगर एक जुमला तबरकन पढ़ना चाहता हूँ। ये मेरी पाक बीबी, मेरी आकाज़ादी गवाह रहना। मैं फिर अपील कर रहा हूँ, मुसल्ले से रिश्ता ना तोड़ना कभी मुसल्ले से रिश्ता। मैं जुमला तुम्हें बताऊं मैं जुमला? मेरे भैया जी मुझे इजाजत देते हैं मुझे इजाजत। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब शाम से उजड़ कर भाई का चेहलुम करने आई है ना, तो मेरी बीबी ने पहला जुमला कहा है, हुसैन कैदी बहन का सलाम। मैं नमाज पे जुमला कहना चाहता हूं। मेरी बीबी ने दूसरा जुमला कहा, हुसैन कब्र से उठ के देख, करबला से लेके शाम तक उठ के कजावे पर तेरी बहन की नमाज कज़ा नहीं है।
और मौला तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। हाय करके रोया करो, अमीर बन के ना रोया करो, गरीब बन के रोया करो, चाहे कोई जितना बड़ा नंबरदार हो। बस दो जुमले सुने और मुझे इजाजत दे दे। ये ईद आले मोहम्मद को रास नहीं आई। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे बहुत से लोगों ने सवाल किए, अल्लामा साहब आज तो ईद है। मेरे सुन्नी भाई ने मुझे एक सवाल किया, कहते अल्लामा साहब आज ईद है। मैंने कहा जी। कहते आपने काला सूट पहना हुआ है। उसे शायद पता नहीं था। मैंने उसका बैठ जाओ, बैठ गया। मैंने कहा ये बता, बाप को बेटियां प्यारी होती हैं? कहता अल्लामा साहब ये कुछ सवाल पूछने वाला है? मैं 4 बेटियों का बाप हूं। मैंने कहा मौला अली को मानता है? कहते हैं हाँ जी, हमारे चौथे खलीफा राशिद है। मैंने कहा आज उसकी बेटी के बेटे कत्ल हो गए। मेरी बेटियों गवाह रहना, खुदा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए। ईद का दिन हो, माँ अपने बेटों के लिए सवैया बना के बैठी हो और कोई उसे आके कहे बंद कर दे ये खाने, तेरे दोनों बेटे नहर के किनारे किसी जालिम ने ज़िबा कर दिए, सीने पे हाथ मार। आए मोहम्मद की बेटियों, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ा। यही हक है रोने का। एक ईद पर अली की बेटियां यतीम हो गई, दूसरी ईद पर अली की रुकैया पे। आखिरी जुमले मेरे हिस्से के मसाइब हो गए। सैयदों, मेरी ड्यूटी को कबूल फरमाना। बस एक जुमला सुन लें और मुझे इजाजत दे दें। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं अपने उस्ताद मोहतरम के जुमले पढ़ूं। मैंने हमेशा नाम लेके पढ़ा, अमीन रूह इनकलाब, खतीब शाह मगरिबा, नजीबुल तरफ़ैन सैयद अल्लामा सैयद इरफान अदराबी शहीद के तारीखी जुमले हैं। वो कहते हैं कि मिनहाल ने, ये खामोशी नहीं है ना, मुझे कोई फनी मजलिस पढ़नी, कोई रोए या ना रोए, मुझे तो अपने बारे में कुछ जवाब दे। मेरे मौला मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मेरे 12वें आका में तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने अपने पाक अल्लाह से मुझे ना चीज को शिफा लेके दी। जुमला सुनना। मिनहाल ने पूछा मौला मौला आंखों से खून क्यों रोते हो? मैंने वो बंदा देखना जो कहते हैं मुझे रोना नहीं आता। साहिल बेटा अल्लाह तेरी बहन का पर्दा सलामत। आंखों से खून क्यों रोते हो? मौला ने कहा अशाम, ये खामोशी नहीं है, अशाम अच्छा। कहा मौला करबला में तो तेरा बड़ा नुकसान हुआ है, मगर रोता शाम को क्यों है? अब रोएगा वही जिसका बीबी जैनब की दुआ से ताल्लुक है, और आपको नहीं पता जैनब उजड़ी कैसे है। मेरे मौला फरमाते हैं मिनहाल, याकूब का एक यूसुफ गया था, उसकी आंखों में वजन हो गया, मेरे एक दिन में 72 यूसुफ चले गए। कहा मौला मगर खून क्यों रोते हो? कहा ये खून अकबर की बर्छी के लिए नहीं रोता, मातम कर लेना। ये खून में कासिम के टुकड़ों पे नहीं रोता। कहा मौला फिर क्यों रोते हो? कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारा नसीब है। मिनहाल इतना बता, मर जाएगा वो बंदा। मेरी सेहत सही हो या ना हो, मैं ये जुमले बैठ के नहीं पढ़ सकता। मर भी जाऊंगा तो क्या हुआ, किसी की इज्जत जनाब ज़ैनब की इज्जत से ज्यादा नहीं है। मेरे मौला मुझे ताकत देना ये जुमले पढ़ने की। मौला आपकी बेटियों का पर्दा सलामत रखे। मेरे मौला मिनहाल ने कहा मौला मौला आंखों से खून क्यों रोते हो? कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, मेरा अकबर चला गया, मेरा कासिम चला गया। कहा मौला वो तो शहीद है, मगर आंखों से खून क्यों रोते हो? जो बंदा कहता है मैं जिंदगी में कभी मातम नहीं किया, अली का साकिर कह रहा है आज तू गलियों में रहेगा। मेरे मौला मिनहाल, मेरे मौला फरमाते हैं मिनहाल इतना बता, अगर किसी बेटे के सामने उसकी माँ की चादर नेज़े से उतारी जाए, मातम कर जो रोने के लिए आया है, क्या वो बेटा जिंदा रहेगा? क्या नहीं मौला वो बेटा मर जाएगा। क्या मुझे दे, मैं सज्जाद अभी जिंदा हूँ शिमर नेज़े से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस हो गया ना, हो गया मसाइल। मौला बात शाम शाह जी, बात सोने शाह जी, आजादार है मौला के। जितने सैयद बैठे हो, अपनी दादी का वास्ता, मेरा हमाद तू मेरे हाथ में जाकिर बना, मेरी दुआ का जाकिर है, लेकिन मैं तुझसे भी इजाजत ले रहा हूँ, इसलिए कि इमाम हुसैन के जाकिर की बड़ी इज्जत है। मेरी पाक बेटियों, मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा, मेरी बेटियों
मैं आपसे भी इजाजत मांग रहा हूं, ये मुझे माफ कर देना। मैं, मेरी औकात नहीं है मैं मुकाबले करवाऊं, लेकिन मुझे कसम है बीबी की इज्जत की, जहां नबियों के इम्तिहान खत्म हुए वहां मोहम्मद का इम्तिहान शुरू हुआ, जहां मोहम्मद का इम्तिहान खत्म हुआ वहां से ज़हरा का इम्तिहान शुरू हुआ, जहां ज़हरा की हद हुई वहां से अली का इम्तिहान शुरू हुआ। मर जाएगा वो बंदा। जहां नबी चले गए वहां हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ। जहां शाम के बाजार में बस होने शाह दादी का वास्ता दे इजाजत, दे इजाजत। मैंने ये जुमले अपने भाई, हम एक ही उस्ताद के शागिर्द, इसी पे खत्म करूंगा। अल्लामा नासिर अब्बास से सुने। बेटा थोड़ी आवाज कम करना ताकि समझ आए। अल्लामा नासिर अब्बास जब पहली मरतबा ज़ियारतों पे गया ना, हम दोनों भाई इकट्ठे हुए, मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था, मैं एक उस्ताद के शागिर्द। अल्लाह वकील ज़हरा के दर्जात में बुलंदी फरमाए। रोया, मुझे कहता है करामत अब्बास, मैं कहा जी, मुझे पंजाबी में कहता है इधर आ। हम दोनों भाई करबला गांव में शागिर्द, मैं विटनेस उस ऑफिस में चले गए। मैंने कहा ज़ियारतों पे गया था, कहता यार सारी बातें छोड़, मैं घर से लेके यहां तक आते रोता आया हूं। मैंने कहा हुआ क्या? कहता जब मैं शाम के, मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ूं, जब मैं शाम के सदर दरवाजे पे पहुंचा, मैंने कहा अच्छा। कहते वहां बहुत बुजुर्ग आलिम थे, मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा किबला, मैंने शाम के लोगों से पता किया है, किताबों से पढ़ा है कि यजीद ने यह कहा था कि अली की बेटियों को शाम की हर गली से गुजारना। जिसे समझ आई मर जाएगा बंदा, लेकिन अल्लाह तुझे सलामत रखे। बेटे थोड़ी आवाज खोल। मेरी बेटियों, ये मसाइब सुनने के बाद कोई मेरी बेटी कभी सर से चादर ना उतारे, अली के वास्ता कोई शिया आज के मसाइब सुनने के बाद जिंदगी में शराबी से हाथ ना मिलाए, लेकिन बारहवें को जाकर शिकायत करूंगा कि मौला मैंने बता दिया था, कहा कि शाम की हर गली से अली की बेटियों को गुजारना था। कहा फिर शाम के सदर दरवाजे के मेन बाजार से क्यों गुजारा, क्यों गलियों से हर गली? नहीं गौर किया। कहते सिर्फ बाजार से गुजारना था, मगर शाम की हर गली से अली की बेटियों को गुजारा गया। इसकी वजह क्या थी? कहते उस आयतुल्लाह ने अमामा उतारा। नासिर कहता है शाम की मट्टी उठाई, अपने सर में डाली, कहा नासिर अब्बास तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। कहा हुआ क्या? कहा प्लान यही था कि शाम के बाजार से अली की बेटियों को गुजारना था, लेकिन शाम की औरतों ने यजीद को खत लिखा कि हम बाजार में नहीं आ सकती क्योंकि लोगों ने शराब पी रखी है। मातम करो, लोगों ने सारे मातम करो, शराब पी रखी है, हमें ज़ेबा नहीं देता। और जिस बाजार में शराबियों की बेटियां नहीं आई, उसी बाजार में अब्बास की मोशज़ादी, हाथों में रस्सियां, गले में दौड़, पैरों में बेड़ियां, कोई हरामी धक्का मारता था, कोई पत्थर मारता था। अली की बेटी ने रो के कहा बाबा अली जल्दी आ, खैबर उखाड़ना बड़ा आसान है, ज़ैनब होकर शराबियों के। सामने मोहतरम एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाइएगा। 7 मुहर्रम को मौज़े महल सलू में तारीखी